श्री गुरु ओम त्रिशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 276 और ये छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 146 275 कक्षा होनी चाहिए। उपनिषद की कक्षा 275, छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 116 और ये छांदोग्य उपनिषद समाप्ति की तरफ है। 8वें अध्याय के 12वें खंड में कुछ विचार हम कर रहे थे। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये देखने की है कि ये संप्रसाद के बारे में अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत स्तनयित्नु अशरीराणि एतानि तद्यथा एतानि अमुष्माद् आकाशात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते। अशरीर वायु है, अशरीर अभ्र है, अशरीर विद्युत है, अशरीर स्तनयित्नु है। ये अपने अमुष्माद् आकाशात्, ये उस आकाश से जिसके साथ वायु अभ्र विद्युत स्तनयित्नु ये सब एकीभूत हुए रहते हैं, उस आकाश से अलग होकर परम ज्योतिरूप संपत्ति उस सावित्र ज्योति को प्राप्त करके जैसे अपने स्वरूप में आ जाते हैं। स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते, ये दृष्टांत दिया गया। अपने स्वरूप में आ जाते हैं का मतलब वायु वायु रूप में दिखाई देने लगता है, अभ्र अभ्र रूप में दिखाई देने लगता है और विद्युत विद्युत रूप में, स्तनयित्नु स्तनयित्नु के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया कि जैसे उस आकाश के साथ एकीभूत हुए हुए अपने अशरीर अवस्था में ये रहते हैं, लेकिन सावित्र ज्योति को पाकर अपने रूप में आ जाते हैं। अपने रूप का मतलब वायु अभ्र विद्युत स्तनयित्नु दिखाई देने लगते हैं, प्रतीत होने लगते हैं। वायु वायु के रूप में, अभ्र अभ्र के रूप में, विद्युत विद्युत के रूप में। इससे पहले वायु अभ्र विद्युत स्तनयित्नु आकाश के साथ जब एकीभूत होते हैं तो उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता, स्वेन रूपेण अपने रूप में आ जाते हैं। इसी तरह से तीसरे मंत्र में इस दृष्टांत को देकर कहा, 8वें अध्याय के 12वें खंड का जो तीसरा मंत्र है, एवं एव एष संप्रसाद, उसी प्रकार यह संप्रसाद अपने स्वरूप में कैसे आता है वो दिखाया। अपना जो उसका उत्तम पुरुष रूप है वो कैसे प्राप्त होता है। एवं एष संप्रसाद, ये संप्रसाद जो जीव है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, आकाश और शरीर को समान स्थान पर रख रहे हैं। जैसे आकाश से अलग होकर के सावित्र ज्योति को पाकर आकाश से अलग होकर अपने रूप में आ जाते हैं, इसी तरह अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से समुत्थान करके परम ज्योतिरूप संपद्य, परम जो ज्योति है उसको प्राप्त करके अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य। परम ज्योति यहाँ परमात्म ज्योति है। जीव उस परमात्म ज्योति को प्राप्त करके शरीर से, शरीर में जो एक आत्म भावना होती है उसका त्याग करके, शरीरात् समुत्थाय का अभिप्राय इतना ही है, शरीर से, शरीर में जो देहात्म भाव है, देहात्म बुद्धि है,
उससे अलग होकर शरीर को अपना स्वरूप जो मानता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उससे अलग होकर परम ज्योति को प्राप्त करके स्वयं रूपेण निष्पद्यते, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। स उत्तम पुरुष, वही उत्तम पुरुष है। स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाण स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा लोकजनम स्मरन् इदं शरीरम्। वो उत्तम पुरुष है। फिर एक बात कही, स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाण, वहां पर सब तरफ गति करता है, भोजन करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, और जक्षत क्रीडन रममाण स्त्री भी यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा न उपजनम स्मरण, अपने शरीर का बोध, शरीर को न स्मरण करता हुआ, ये जो शरीर है, इदम शरीरम, उपजन रूप जो ये शरीर है, उपजन एक विशेष अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है। उपजनम का मतलब स्त्री पुरुषयोर अन्योन्य उपगमेन जायते इति उपजना, आत्म भावेन व आत्म सामीप्येन व जायते इति उपजनम। आत्म भावेन आत्म सामीप्येन जायते इति उपजनम शरीरम। उपजन जो है इस शरीर का विशेषण है, उपजनम शरीरम। स्मरण, इस उपजन रूप इस शरीर का स्मरण, उपशब्द समीप में पहुंचा हुआ, इस अर्थ में, यानी उप सामीप्यवाची, और उसका आत्म भावेन, यानी आत्म शरीर को अपना स्वरूप में न देखता हुआ, शरीर को अपना आत्म स्वरूप न समझता हुआ। यहाँ पर एक देखने की बात यह है कि ये जो 8वां अध्याय चल रहा है, दहर विद्या के बाद प्रजापति विद्या का प्रसंग है। दहर विद्या उपासना प्रकरण है और प्रजापति विद्या दहर विद्या का ही एक प्रकार से पूरक है। तो इस प्रजापति विद्या में आत्मा के लिए जो ये बात कही गई, आत्म स्वरूप के बारे में ये बात जो कही गई कि वो सब लोगों को प्राप्त करता है, सब कामनाओं को प्राप्त करता है, तो अज्ञानी लोगों के लिए प्ररोचना के लिए वाक्य यहाँ पर बोला गया, तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाण स्त्रीभिर्यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा लोकजनम स्मरन् इदं शरीरम। ये यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके गीता में एक न्याय प्रचलित है कि जैसे हमारे पास कुआं होता है, उस कुएं से हम पानी निकालते हैं और अपने कामकाज करते हैं, स्नान करते हैं, अपने भोजन पकाते हैं, अपने वस्त्र साफ करते हैं, स्नान आदि करते हैं। तो जैसे कुएं से हम जो काम लेते हैं, वो सारे काम यदि पानी की बाढ़ आ जाए तो स्वतः अपने आप वे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा मानी जब कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीज के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, वो प्राप्त हो ही जाती है। ब्रह्म प्राप्ति जब हो जाती है तो उस ब्रह्म प्राप्ति के साथ जो छोटी छोटी जीवन की उससे अवर इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो गई, ये मान लिया जाता है। किसी पास 1 करोड़ रुपए है तो 50 लाख होते ही हैं, 1 करोड़ में 50 लाख आ जाते हैं। इसी तरह से जिसको ब्रह्म प्राप्त हो गया उसको लौकिक सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि उन कामनाओं के लिए अलग प्रयत्न नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जैसी कामना उसको शेष नहीं रहती है, बस वही
दृष्टांत यहाँ सामने रखना होगा कि जिसको ब्रह्म प्राप्ति होगी, आत्मोपलब्धि होगी, उसको ये जो ब्रह्मलोक के जो भोग हैं, जो दिव्य भोग हैं, वो सब भी उन सब के प्रति भी तृष्ण हो जाता है, और एक अर्थ में ये कहा जाएगा कि वो उसे प्राप्त हो ही गए। तो सतत्र पर्येति ये वाक्य लिटरली ऐसा नहीं समझ सकते कि यहाँ पर ये कहा गया है कि वो उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष, उस उत्तम पुरुष की स्थिति में सतत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाण स्त्रीभिर्वा यानिर्वा ज्ञातिभिर्वा। मानी इस वाक्य को हम दो तरह से भी समझ सकते हैं। एक, श्री कृष्ण का जैसे ऐश्वर्य जिनके पास है, वो उस ब्रह्म प्राप्ति के बाद यदि वो संसार में सामान्य लोगों को इस तरह से जीते हुए भी दिखते हैं तो भी वो अलिप्त रहते हैं, ये भी वाक्यार्थ संभावित है। दूसरा, उसकी इच्छा ही नहीं रहती कोई एक बड़ी चीज को पाकर छोटी चीज के लिए। दोनों तरह का अर्थ यहाँ पर संभव हो सकता है, पर इसमें एक बात ये कह दी कि न उपजनम स्मरण इदम शरीरम, इस शरीर जो उपजन है, जो माता पिता के संपर्क से इस शरीर के साथ आत्मभाव का तो त्याग हो ही जाता है, देहात्म भाव का तो त्याग हो ही जाता है। फिर वो दिखाई देता है, शरीर में रहता हुआ भी ये देहपात नहीं होता। ये अगली पंक्ति में कह दिया, स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता एवं एवं अस्मिन् शरीरे प्राणयुक्ता। जैसे कोई अश्व होता है या रथ होता है, अश्व होता है, एक रथ होता है, या जुआ होता है या बैल होता है। तो प्रयोग्य शब्द का अर्थ है अश्व या बैल, और आचरण का मतलब रथ या जुआ। कोई अश्व रथ में युक्त होता है, कोई बैल जुए में जुड़ा हुआ होता है, अनस में जुड़ा हुआ होता है। एवं इसी प्रकार अस्मिन् शरीरे प्राणयुक्ता, इस शरीर में सूक्ष्म शरीर संबद्ध रहता है, और वो प्रारब्ध पूर्ण होने पर ही इस सूक्ष्म शरीर का स्थूल देह के साथ त्याग हो पाता है। ब्रह्म ज्ञान के साथ ही शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर युक्त हो जाते हैं, ऐसी संभावना होने पर यह उत्तर दिया गया है कि आत्म ज्ञान के साथ, ब्रह्म ज्ञान के साथ ना तो देहपात होता है और न सूक्ष्म शरीर का संबंध ही टूटता है। स यथा प्रयोग्य, जैसे कि कोई अश्व रथ में युक्त होता है, कोई बैल जुए में जुटा हुआ होता है, ऐसे ही ये प्राण इस शरीर में युक्त रहता है। जब तक ये स्थूल देह है तब तक हमारा प्राण उसके साथ जुड़ा रहता है, और इस शरीर, स्थूल शरीर रूपी रथ को खींचता रहता है। स्थूल शरीर रथ स्थानीय है, सूक्ष्म शरीर अश्व या बैल स्थानीय है। जुआ एक प्रकार से स्थूल शरीर स्थानीय है और बैल सूक्ष्म शरीर प्राण स्थानीय है। तो जब तक ये स्थूल शरीर बचा हुआ है तब तक प्राण उसमें जुटा रहता है, और स्थूल शरीर का जो पात है वो प्रारब्ध का उपभोग से ही क्षय होता है। प्रारब्ध क्षीण होने पर हमारा स्थूल शरीर गिर जाता है और उसी के साथ प्राण भी उससे वियुक्त हो जाता है। इस तीसरे मंत्र में ये बात कही गई। इसको यदि आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप प्रश्न कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ और भी विचार किया जा सकता है। मैं जो समझा हूं वो आपके सामने रख ही दिया कि दूसरे मंत्र में तो दृष्टांत दिया गया, जैसे अशरीर वायु सशरीर हो जाता है। अशरीर वायु परम ज्योति को पाकर अपने वास्तविक स्वरूप में वही उसका सशरीर रूप है, वास्तविक रूप है,
उस रूप में आ जाता है। इसी प्रकार ये संप्रसाद जीव इस शरीर में देहात्म भाव को त्याग कर परमात्म ज्योति को प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। ये जीव अपना जो उसका वास्तविक स्वरूप है वही उत्तम पुरुष कहलाता है। और ये जो अगली पंक्ति है इसमें श्री कृष्ण जैसी, राजा जनक जैसी स्थिति को भी बताया जा सकता है, और दूसरी ज्ञानियों को, रमन महर्षि जैसे ज्ञानियों को भी कहा जा सकता है कि उसकी इच्छा ही नहीं रहती है। सत्र पर यदि जक्षत्रीन रमण स्त्री, इन सब अपने इस देहात्म भाव का त्याग करके ये सारी चीजें भी एक अर्थ में उसको प्राप्त हो ही जाती है, क्योंकि उसकी चाह समाप्त हो जाती है। तो ये मुझे दोनों व्याख्याएं समझ में आ रही हैं कि वो राजा जनक की तरह या योगेश्वर कृष्ण की तरह इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है कि सारे प्रपंच में रहते हुए भी निष्प्रपंच अवस्था में रहता है, शरीर भाव से ऊपर रहता है, देहात्म भाव से वो अलग रहता है। और आखिरी जो पंक्ति है वो उस अवस्था को बताते हैं कि जब देहात्म भाव हो जाता है फिर भी शरीर तो चलता रहता है, ब्रह्मज्ञानी को फिर भी ये संसार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देना चाहिए। तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि जैसे रथ में कोई अश्व जुड़ा रहता है, ऐसे ही स्थूल शरीर में प्राण जुड़ा रहता है, और वो स्थूल शरीर के अवधि तक ये प्राण का संबंध बना रहता है। स्थूल शरीर पात होने पर प्राण भी से अलग हो जाता है। जैसे गाड़ी अलग हो जाए तो बैल को भी उससे, अश्व को अलग कर दिया जाता है। और ये अगले मंत्र में, चौथे और पांचवें मंत्र में ये कहा एक आत्मा होता है, एक करण होता है। इस स्थिति को यहाँ बतलाया। अथयत्र एतद, एक कर्ता होता है, एक करण होता है। अथयत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम चक्षु, जहां आकाश में अनुगत, आकाशम अनुविषन्नम चक्षु, ये जो चक्षु है हमारे इस गोलक के साथ अनुगत रहता है। कृष्ण तारो उपलक्षितम आकाशम, कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, देह छिद्र है, अनुविषन्नम अनुसक्तम अनुगतम। तो जहाँ ये आकाश देह छिद्र है, इस देह छिद्र से अनुगत रहता है, अनुविषन्नम अनुसक्तम अनुगतम, तत्र स प्रकृतो अशरीर आत्मा चाक्षुष पुरुष। अशरीर जो आत्मा है उसमें वो चक्षु में होने वाला चाक्षुष पुरुष होता है। उसके देखने के लिए चक्षु होती है, चक्षु में होने वाला चाक्षुष पुरुष, और उसके देखने के लिए, दिखाने के लिए दर्शनाय चक्षु, रूपोपलब्धि के लिए चक्षु उसका करण बनता है। यो वेद इदम जिघ्राणी, अब आगे इसी तरह से बताते चले जा रहे हैं। जो ये जानता है कि मैं सूंघ हूं वो तो आत्मा होता है। यहाँ पर एक एक जो हमारी प्रतीति है, सारे कर्णों के पीछे एक ही जो चैतन्य काम कर रहा है उसको दिखाया कि जो देखने के लिए चक्षु उसका साधन है, पर चक्षु में जो बैठा हुआ है देखने वाला वो चाक्षुष पुरुष है। इसी तरह से सूंघने वाला आत्मा है, और जिस साधन से सूंघता है, साधन बदल जा रहे हैं लेकिन सूंघने वाला जो करता है, सूंघने की क्रिया जहाँ हो रही है वो आत्मा बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा। जिघ्राणी से आत्मा गंधाय घ्राणन, उसके गंध ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय होता है। अथियो वेदितम अभिव्याहराणी, जो ये जानता है कि मैं बोलूं, अभिव्याहराणी स आत्मा, उसको आत्मा कहते हैं, और उसके अभिव्याहार के लिए वाक शक्ति होती है। यो वेदिदम श्रृणवाणी, जो ये जानता है कि मैं सुनूं, स आत्मा, वो आत्मा होता है। और उसके सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय होती है। इसमें
चाक्षुष पुरुष भी वही है, वही भ्राता है, वही वक्ता है, वही श्रोता है, वही मनता है। आगे मन की बात कही, अथयो वेद इदम अभिव्याहराणी यो वेद इदम मनमानी, जो ये जानता है कि मैं मनन करूं वो आत्मा है, और मन उसका दैव चक्षु है, ये साधन है। मन को दैव चक्षु इसलिए कहा कि अन्य इंद्रियां तो वर्तमान काल में ही काम करती हैं, पर चक्षु इंद्रिय, मनो इंद्रिय, मन जो साधन है ये ऐसा है कि जो भूतकाल में भी जाता है, भविष्य काल में भी जाता है, और वर्तमान में तो करता ही है, तीनों कालों में अपना काम कर रहा है। मनोस् दैवम चक्षु सैवा एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, वो आत्मा इस दैव चक्षु के साधन बनाकर एतान कामान पश्यन रमते, इन सब कामनाओं को देखता हुआ रमण करता है। यह एते ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मलोक में कामनाएं हैं उन सबको देखता हुआ रमण करता है। तो यह स्पष्ट ही आत्मा का एकत्व और करणों का अनेकत्व दिखाया। हाँ जी गुरु जी, तीसरे मंत्र के भाष्य में एक जगह ये जैसे आपने दो अर्थ बताए, इसके अतिरिक्त तीसरा अर्थ लग रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि स संप्रसाद स्वेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्म भूत पश्यति क्वचित इंद्रादि आत्मना जक्षत हसन भक्षण आदि। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सर्वात्म भाव होके, और क्योंकि स्वयं तो शरीर रूप से ऊपर उठ गया और सभी में अपने आत्मा को ही देख रहा है। दूसरे इंद्र आदि जो भी, भाष्यकार ये भी अर्थ करते हैं कि वो जहां जहां भी जो कुछ एक प्रकार से वो आत्मा सर्वात्म भाव को जब प्राप्त हो गया, तो वो वही खा रहा है, वही क्रीड़ा कर रहा है, वही स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, वही यान आदि में बैठा हुआ है अपने कुटुंबी जनों के साथ, वही आत्मा एक प्रकार से देहात्म भाव से संबद्ध नहीं रहा। नोप जन्म स्मरण इदम शरीरम, इस हमारे ये जो शरीर है इसका स्मरण न करता हुआ सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ सभी शरीरों में वो जक्षण क्रीड़न आदि क्रियाएं कर रहा होता है। जी तो इस तरह से फिर ये अगले मंत्र में ये सब दिखा दिया, आत्मा का एकत्व और करणों का अनेकत्व। और छठे मंत्र में तम वा एतम देवा आत्मान उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोकात्ता सर्वे च कामा। तम वा एतम आत्मानम, इस आत्मा को देवता उपासना करते हैं, तस्मात् तेषां देवानाम सर्वे च लोकात्ता सर्वे च कामा। यहाँ तेषां से देवा नाम लेंगे। तम वा एतम देवा आत्मान उपास्ते, इस आत्मा को देवता उपासना करते हैं, और उस तेषां देवानाम सर्वे च कामा सर्वे च लोका, सारे लोग उस आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, वो सब लोगों और सब कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। तम आत्मान अनुविद्य भी जानाती, जो आचार्य और शास्त्र उपदेश के द्वारा जानकर और फिर अपने अनुभव में जो जानता है, तम आत्मान अनुविद्य भी जानाती, अनुवेदन मानी पहले जानना, उसके बाद में स्वानुभव में जानना, ऐसा प्रजापति ने कहा, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सर्वात्म भाव को जो प्राप्त हो गया, ऐसा व्यक्ति, उसकी जहां जहां भी जो कामनाएं, जैसे पीछे वाक्य का अर्थ हमने किया, उसी तरह से इस वाक्य को भी हम उसी अर्थ में ले सकते हैं कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसका मतलब सर्वत्र अपने को देखता है, और उसकी कौन सी कामना वो कहे कि ये मेरी कामना पूरी नहीं होगी। सर्वत्र कोई राजा के रूप में, इंद्र के रूप में वो शासन कर रहा है, तो कोई अन्य
किसी अन्य रूप में तो तीसरी जगह किसी अन्य रूप में, इस तरह से सर्वे च लोका अत्तः प्राप्तः सर्वे च कामः स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान्। प्रजापति ने ऐसा कहा। और ये यहाँ एक प्रकार से प्रजापति विद्या पूरी हो जाती है। सर्वेषाम आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्ति तुल्याय भवति। इसी तरह से सबकी यदर्थम ही इंद्र 100 वर्षाणि प्रजापतो ब्रह्मचर्यं उवास, ये लिखते हैं आगे भाष्यकार, तत्फलम प्राप्तम देवई, उसका फल देवताओं को प्राप्त हुआ। इंद्र ने तपस्या की और उसका फल देवताओं को मिला। तदित्तम देवानाम महाभाग्यत्वात्, देवताओं के तो महाभाग्यशाली होने से ऐसा होना ठीक ही है। न तो इदानीं मनुष्याणाम अल्प जीवित्वात्, ये तो बहुत ही उनका जीवन अल्प होता है, अल्प शक्ति होते हैं और उनकी प्रज्ञा भी अल्पतर होती है। तो इस बात की प्राप्ति में ये पंक्ति है, स सर्वांश लोकान् आप्नोति, जो कोई आत्मविद हो जाता है वो सब लोगों को और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्रादिवत यस्तम आत्मानुम अनुविद विजानाति, सामान्य प्रजापति, सामान्य रूप से प्रजापति ने ये बात कही, सबके लिए कही। सर्वेषाम आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्तिश्च तुल्याय, सभी का आत्मज्ञान और उसके फल की प्राप्ति समान ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये बात दिखा दी। अब ये अगला खंड है, त्रयोदश खंड, इसमें दिखाया श्यामात् सबलम प्रपद्ये शबलात् श्यामम प्रपद्ये अश्विरोमाणि पितुये पापम चंद्रिवराहुर्मुखात् प्रमुच्य भूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवे संभवामि अभिसंभवामि। जहाँ कोई प्रकरण पूरा होता है वहां उस वाक्य को 2 बार उच्चारण करते हैं। ये शैली हमें पूरे उपनिषद में देखने को मिल रही है। श्यामात् शबलम प्रपद्ये, ये मंत्र आमनाय पवित्र करने वाला ये मंत्र है, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए भी समझ सकते हैं। श्यामात् सबलम प्रपद्ये श्यामो गंभीरो वर्ण श्याम श्याम हार्दम ब्रह्म अत्यंत दुरवगाह्यत्वात् तद हार्दम ब्रह्म ज्ञात्वा, हार्द ब्रह्म को जानकर, श्यामात् श्याम है हार्द ब्रह्म, उसको जानकर ध्यानेन तस्मात् श्यामात् सबलम सबल विशबलो अरण्यादि अनेक काम मिष्टत्वात् ब्रह्मलोकस्य साबल्यम तम ब्रह्मलोकम सबलम प्रपद्ये। हार्द ब्रह्म तो इसी शरीर में जो हार्द ब्रह्म है, श्याम को मतलब हार्द ब्रह्म, और सबल का मतलब है ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है। श्यामात् सबलम प्रपद्ये और शबलात् श्यामम प्रपद्ये, वहां ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक यस्मादयं शबलात् ब्रह्मलोकात् नाम रूप व्याकरणाय ध्यान श्यामम प्रपद्ये, नाम रूप के व्याकरण के लिए शबल से, ब्रह्मलोक से नाम रूप को व्याकृत करने के लिए श्याम रूप को प्राप्त होता हूँ। हार्द भावम प्रपन्नोस्मि। भाष्यकार ने नाम रूप व्याकरण आए, नाम और रूप को प्रकट करने के लिए, नाम रूप का व्याकरण करने के लिए, नाम रूपे व्याकरण वाणी 6ठे अध्याय में ये बात कही। तत्सृष्ट्वा जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तदैक्षत, उसने ईक्षण किया कि ईक्षण में क्या ईक्षण किया, तो बतलाया जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप का मैं खुलासा करूं, नाम रूप का व्याकरण करूं। तो श्यामा सबलम प्रपद्ये, श्याम ब्रह्म की उपासना से, हार्द ब्रह्म की उपासना से शबल ब्रह्म को मैं प्राप्त होता हूं, और शबल ब्रह्म से मैं फिर
इस नाम रूप के व्याकरण के लिए हृदय में प्रवेश करता हूँ। वही ब्रह्म शबल रूप में ब्रह्मलोक में है, वही हमारे हृदय में बैठा हुआ है। दोनों में एक ही है, शबल ब्रह्म और श्याम ब्रह्म। श्याम ब्रह्म हमारे हृदय में है, शबल ब्रह्म ब्रह्मलोक में है। तो श्यामा सबलम प्रपद्ये शबलात् श्यामम प्रपद्ये अश्व रोमाणि विधूय। अश्व की तरह सारे रोम है उनको विधुनन करके, उनको अलग हटाकर पापम विधूय पापम अश्व रोमाणि। जैसे अश्व हिनाता है तो अपने रोम जो है उनको झाड़ फेंकता है, सारे शरीर को हिलाता है, ऐसे ही पाप को विधुनन करके पाप से मुक्त होकर चंद्रिव राहुर मुखात, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से अलग हो जाता है, प्रमुच्य धूत्वा शरीरम, और इस शरीर से शरीरम धूत्वा अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम। यहाँ पर दिखाया है विधुये पापम धर्माख्यम पापम चंद्र राहु ग्रस्त तस्माद राहु मुखात प्रमुच्य भास्वरो भवति। राहु के मुख से छूटकर चंद्रमा जैसे अपने प्रकाशमय रूप में आ जाता है, मानी चंद्र ग्रहण जब होता है तो उससे अलग होते ही चंद्रमा अपने स्वरूप में आ जाता है। यथेवम धूत्वा प्रहाय शरीर, जैसे ये शरीर को छोड़कर सर्व अनर्थ आश्रय, जो कि सारे अनर्थों का आश्रय है ये शरीर, ध्याने कृतात्मा कृतकृत हुआ अकृतम नित्यम ब्रह्मलोकम। अकृतम का अर्थ है नित्य जो ब्रह्मलोक है। अकृतम धूत्वा शरीरम अकृतम ब्रह्मलोकम। अकृतम अकृतम नित्यम माने अकृतम नित्यम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। नित्य जो ब्रह्मलोक है उसको मैं प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर एक बार ध्यान देने की बात है, चंद्रिव राहुर मुखात प्रमुच्य, चंद्र के समान राहु के मुख से छूटकर शरीरम धूत्वा, शरीर का त्याग करके, शरीरम प्रहाय सर्व अनर्थाश्रम शरीरम प्रहाय अकृतम ब्रह्मलोकम कृतात्मा माने कृतकृत हुआ अपना कर्तव्य जिसने पूरा कर लिया है, मैंने जो पाना था वो पा लिया, इस तरह की भाषा के लिए कृतकृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, कृतात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अकृतम ब्रह्मलोकम अभिसम, ऐसे नित्य ब्रह्मलोक को मैं प्राप्त करूं। और मैं अगले मंत्र में ये कहा कि मैं अब जन्म नहीं लेना चाहता हूं। ये इस मंत्र में आकाशो व नाम रूप है, और इस मंत्र में ये बात कही कि मैं अब जन्म लेना नहीं चाहता हूँ, मातृ गर्भ में मातृ योनि को प्राप्त नहीं होना चाहता हूँ। उसको स्पष्ट ही शब्दों में कह दिया। आकाशो वही नाम रूप है और निर्वहता निर्वहिता। आकाश जो है नाम, आकाशो वही नाम रूप है और निर्वहिता, निर्वाहक है ये किसका, नाम और रूप का। आकाश मानी परमात्मा। इसी आकाश को ब्रह्म सूत्र में परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया। यही आकाश दहर विद्या के पहले ही मंत्र में अथिदम दहरम पुंडरीकम वेश, अथिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश, दहरो अस्मिन अंतराकाश तस्मिन यदंतः तदुपास्तव्यम। पहले मंत्र में ये बात कही, अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये जो हमारा ब्रह्मपुर है, जो ये शरीर है, इसमें एक दहर पुंडरीक वेश में है, छोटा सा पुंडरीक वेश में, दहरो अस्मिन अंतर आकाशा, और इसमें सूक्ष्म परमात्मा, सूक्ष्मतम परमात्मा उपस्थित है। दहरो अस्मिन अंतर आकाश है, तस्मिन यदंत है, मानी दहरो अस्मिन अंतर आकाशा को ही तस्मिन यदंत शब्द से कहा। तस्मिन मानी उस पुंडरीक वेश में जो ये अंतर आकाश है, उसके भीतर जो आकाश है, परमात्मा बैठा है, उसकी खोज करनी चाहिए, उसका अन्वेषण करना चाहिए। हृदय में जो परमात्मा बैठा है उसका अन्वेषण करना चाहिए। दहरो अस्मिन अंतर आकाश।
तो यहाँ आकाश को नाम रूप का निर्वाहक बताया। नाम और रूप ये दोनों आकाश के कारण है, परमात्मा के कारण है। आकाश अशरीरत अशरीरत्वात् सूक्ष्मत्वात् से, आकाश की सने अशरीर है और सूक्ष्म है। वो सूक्ष्मत्वात् से, सूक्ष्म होने के कारण उसको आकाश कहते हैं। सच आकाशो नाम रूपयो स्वात्मस्थयो जगत बीज भूतयो सलिलस्यो तेन स्थानयो तेन स्थानीयो निर्वहिता निर्वोढ़ा व्याकर्ता। वो आकाश नाम रूप का स्वात्मस्थयो जगत बीज भूतयो, स्वात्मस्थ जो जगत के जो बीज भूत, स्वात्मस्थयो जगत बीज भूतयो नाम रूपयो, जगत बीज भूतयो, जगत के बीज के रूप में जो ये नाम और रूप है, अपनी ही आत्मा में जो स्थित है। सलिलस्य तेन स्थानीय, सलिल होता है एक उसके, वो सलिल के जो फेन उठते हैं बुलबुले, सलिलस्य फेन स्थानीय, सलिल और दूसरी तरफ फेन स्थानीय नाम रूप। सलिल हो गया ब्रह्म रूप आकाश रूप, और उससे उठे हुए जो फेन है झाग है, वो जल से ऊपर अलग दिखाई देने वाले, तो वो है नाम रूप। इन सब का निर्वाहक है, व्याकर्ता है, निर्वोढ़ा है, उन सबको अलग अलग करने वाला। ते नाम रूपे अनंतरा यस्य ब्रह्मो ब्रह्मणो अंतरा मध्यवर्ती थे। वे नाम रूप जिस ब्रह्म के भीतर वर्तमान है, तैर नाम रूपे अंतरा मध्य यह नाम रूपाभ्याम स्पृष्टम, जो नाम रूप से अस्पृष्ट है, अछूता है, यदि तत्त ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। नाम रूप से स्वयं अस्पृष्ट है, जैसे जल और जल की लहरें एक होते हुए भी जल उनका मूल आधार है, पर लहरें भी उसी जल के कारण दिखाई देती है। यही भाष्यकार इन पंक्तियों में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ते नाम रूपे यदंतरा, वे नाम रूप जिसके भीतर है, जिसके बीच में वे नाम रूप है। यदंतरा नाम रूपे यस्य ब्रह्मणो अंतरा मध्य वर्तते, जिस ब्रह्म के मध्य में नाम रूप है। तयोर्वा नाम रूप और अंतरा मध्य, उस नाम रूप के मध्य में नाम रूप से अस्पृष्ट ब्रह्म, यदि तेतत् ब्रह्म अस्पृष्टम, यदि तेतत् तद ब्रह्म, उससे अस्पृष्ट जो तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। नाम रूप विलक्षण, नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम तथापि तयोर निर्वोढ़ा, नाम रूप से अस्पृष्ट है फिर भी नाम रूप का निर्वोढ़ा है। जैसे गीता में कहा है, भूत भृत न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना, भूत भृत न च भूतस्था, भूतों को धारण कर रहा हूं पर मैं भूतस्थ नहीं हूं, भूतों से अस्पृष्ट हूं। तो ऐसे ही यहाँ पर भाष्यकार ये बात कर रहे हैं कि नाम रूप से विलक्षण है, नाम रूप से अस्पृष्ट है, फिर भी नाम रूप का निर्गुणा है। एवं लक्षणम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म है। इदमेव मैत्रेयी ब्राह्मणेन उक्तम, मैत्रेयी ब्राह्मण में भी ये बात कही, चिन्ह मात्रानुगमात् सर्वत्र चित स्वरूपता गम्यते, एक वाक्य था। सब जगह चिन्ह मात्र का अनुगम होने से चित स्वरूपता दिगम्यते। कथम तद अवगम्यते इत्यास आत्मा, कैसे जाना जाता है तो बताया वह आत्मा है। आत्मा ही नाम सर्व जंतु नाम प्रत्यक चेतना स्वसंवेद्य प्रसिद्ध। आत्मा सभी प्राणियों के प्रत्यक चेतन है, मानी इनर मोस्ट बीइंग, और स्वसंवेद्य है, वो अपने ही द्वारा उसका अनुभव होता है। तेने स्वरूपेण उन्नीय अशरीरो व्योम सर्वगत आत्मा ब्रह्म इति अवगंतव्य।
वही तेनेव स्वरूपेण, उसी स्वरूप से, तेनेव स्वरूपेण उन्नीय अशरीर व्योमवत् सर्वगता, उसी अपने स्वरूप से उसको अलग करके, उन्नीय, तेनेव स्वरूपेण उन्नीय, उसी स्वरूप से अलग करके, और उन्नीय और उन्नीय आत्म शब्द से अंतर्यामी कहा गया है, ये कोई ना मान ले, इसलिए कहा आत्मा ही प्रत्यक्ष चेतना, आत्मा स्वसंवेद्य है, प्रसिद्ध है, स्वरूपेण उन्नीय अशरीरो व्योमवत् सर्वगतः। यहाँ पर एक बात, तत्वमसि इत्यादि पदों में जिसको ये कहा गया है कि तुम वही हो, त्वम पदार्थत्वम् उक्त्वा अष्टमाध्यायोक्त रीत्या त्वम पदार्थानुवादेन तस्य तत्पदार्थभेदं व्यतिहार न्यायेन अशरीर, माने जो कुतो देहद्वय उपहितस्य आत्मना स्वसंवेद्यता, देह द्वय से, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से उपहित जो आत्मा का स्वसंवेद्यत्व कैसे होगा, तब इसके लिए ये शब्द बोला अशरीर। भाष्यकार जो अशरीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्वस्वरूपेण उन्नीय अशरीर, मानी वो नाम रूप से अस्पृष्ट है, नाम रूप को धारण कर रहा है। आत्मत्वे कथम कर तल आमलक वद ब्रह्मणो परोक्षत्वम, कहते हैं उसको कैसे हम प्रत्यक्ष करें, उसकी अपरोक्ष अनुभव कैसे करें, तो उसको कहा कि आत्मा ही नाम सर्व जंतु नाम प्रत्यक्ष चेतना, सभी जंतु सभी जीवों का प्रत्यक्ष चेतन है, स्वसंविद्य है, प्रसिद्ध है, तेने स्वस्वरूपेण उन्नीय अशरीरो व्योमवत् सर्वगता, व्योम की तरह, आकाश की तरह वो सर्वगत है, उसी को ब्रह्म कह देते हैं। जब उसको सर्वगत रूप में देखते हैं तो वो ब्रह्म है, शरीर में देखते हैं तो प्रत्यक्ष चेतना आत्मा है। तेनेव स्वस्वरूपेण उन्नीय अशरीर, वो शरीर से भिन्न करके देखते हैं तो वो ब्रह्म है। तच्च आत्मा ब्रह्म अमृतम, अमृतम अवर्ण धर्म अतः ऊर्ध्व मंत्र। इसके बाद मंत्र आ गया है, यहाँ तक एक बात कही और इसके आगे मंत्र आ गया है। प्रजापते सभाम विश्व प्रपद्ये यशोहम भवामी, ब्राह्मणानां यशो राज्यम यशो विशाम यशो अनुप्रापत्सि सह, अहम यशाम यशः शेतम मदत्कम मदत्कम शेतम लिंदुमाभिगाम लिंदुमाभिगाम, ये मंत्र है। पहले एक बात कही, एक तात्विक कथन किया कि आकाशो वही नाम रूपे और निर्वयता ते यदंतरा, वे नाम रूप जिसके भीतर है वो ब्रह्म है, तद अमृतम वो अमृत है, स आत्मा वह आत्मा है। ब्रह्म भी वही है, अमृत भी वही है और आत्मा भी वही है, तीनों को एक लाइन में रख दिया। मानी जो हमारे शरीर में आत्मा है वही बाहर, यदि उसको व्यापक रूप से अशरीर रूप में देखते हैं तो वो ब्रह्म है, शरीर में देखते हैं तो वो आत्मा है। अब कह रहे प्रजापति सभाम वेश्म प्रपद्ये, प्रजापति की जो सभा है, वेश्म है, घर है, उसको मैं प्राप्त करता हूँ। प्रजापति सभाम वेश्म प्रपद्ये, प्रजापति सभाम वेश्म प्रभु विमितम वेश्म प्रपद्ये, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। प्रजापति का बनाया हुआ जो वेश्म घर है उसको मैं प्राप्त करता हूँ। यशोहम प्रपद भवानी, मैं तेषाम यशो भवामी, तम उपासे ब्रह्मणा एवि विशेषतः तम उपास्ते यशोहम यशो नामा आत्मा हम भवामी ब्राह्मणा नाम, ब्राह्मणों का मैं यश हो जाऊं, यश रूप हो जाऊं। प्रजापति सभाम वेश्म प्रपद्ये यशोहम भवामी ब्राह्मणा नाम, ब्राह्मणों का मैं यश हो जाऊं। ब्राह्मण जो है ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता, उनका मैं यश हो जाऊं। उनके यश होने का मतलब है
ब्राह्मण ऐसे होते हैं, मेरे को देख करके लोग समझे, मेरे स्वरूप को देखकर लोगों को ये पता चले कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं। ब्राह्मणा ये भी विशेषता है, तम उपासते तेषाम यशो भवामी, मैं उनका यश हो जाऊं। राज्यम विषाम च, राजाओं का और धनवानों का मैं यश हो जाऊं। वास्तव में जो राजा होते हैं वो ऐसे होते हैं, वास्तव में जो श्रेष्ठी लोग होते हैं, श्री संपन्न होते हैं, वो ऐसे होते हैं, इनका मैं यश हो जाऊं। ते भी अधिकृता तेषाम अपि आत्मा भवामी, वो भी अधिकृत है, अनधिकार रूप नहीं है उनका ऐसा होना, अधिकृत है शास्त्र के द्वारा, तो मैं उनका आत्मा हो जाऊं। तद यशो हम अनुप्रापत्सी, अनुप्राप्तुम इच्छामि, उस यश को मैं अनुप्रापत्सी, अनुप्राप्त करना चाहता हूँ। स हम यशसाम आत्मनाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि लक्षणानाम, सो मैं यशों का यश हूँ। यशसाम आत्मनाम, बहुवचन में आत्मनाम शब्द डाला, सोहम यशसाम, यश यशो हम अनुप्रापत्सी, मैं इन सब के यश को प्राप्त करूं। सह अहम यशसाम यश, यशसाम मानी यहाँ पर आत्माओं का यश मैं हो जाऊं। यशसाम का अर्थ किया भाष्यकार ने आत्मनाम, और आत्मनाम का अर्थ किया देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि। ये चार को आत्मा कह रहे हैं, देह आत्मा, इंद्रिय आत्मा, मन आत्मा, बुद्धि आत्मा, इनका मैं आत्मा बन जाऊं। किमर्थम अहम एवं प्रबद्धे, तो इसका ये मैं क्यों ऐसा बनना चाहता हूँ। यशसाम यशा, तो इसका शेतम अदत्कम, अदत्कम शेतम, बिंदु माभिगाम, बिंदु माभिगाम, ये बात कह दी कि मैं स्त्री योनि को प्राप्त ना करूं। सर्वतः शेतम स्त्री योनिम, अदत्कम बिना दांतों के काटने वाली, अदत्कम शेतम लिंदु माभिगाम, लिंदु माभिगाम, ऐसा यहाँ पर संकेत कर दिया कि क्यों मैं उस आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसका उत्तर ये दे दिया कि मैं जन्म नहीं लेना चाहता, इस स्त्री योनि को प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। और ये मंत्र है आखिरी वाला मंत्र 15वें खंड का, तदेतद् ब्रह्म प्रजापते उवाच। ब्रह्मा, ये विद्या ब्रह्मा ने प्रजापति को दी, प्रजापति ने मनु को दी, मनु ने प्रजाओं को दी, आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य। यहाँ एक बात पूरी हो गई। तदेतद् ब्रह्मा प्रजापते उवाच, प्रजापति मनवे उवाच, मनु प्रजाभ्य उवाच। और आगे करें आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरु कर्मातिशेषेण। आचार्य कुल से वेद पढ़ करके विधान के अनुसार यथा विधानम गुरु कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य, विधानानुकूल, विधान के अनुकूल, यथा विधानम, यथा विधानम गुरु कर्मातिशेषेण, मानी गुरु के, गुरु कर्म यत् कर्तव्यम तत्कृत्वा कर्म शून्य यो अतिशिष्टा काल है। कर्म शून्य जो अतिशिष्ट काल है, गुरु की सेवा करने के बाद जो समय बचता है उसको यहाँ पर कर्मातिशेष शब्द से कहा। गुरु कर्म अतिशेषेण, गुरु का जो कर्म है, गुरु की जो सेवा है, उसको करके जो कर्म से बचा हुआ, कर्म शून्य, कर्म से बचा हुआ जो काल है, तेन कालेन वेदम अधीत्य, उस काल को वेद से पढ़कर। यहाँ तक एक बात है, ये आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरु कर्मातिशेषेण, यहाँ तक एक बात पूरी हुई है कि गुरु की सेवा करके और बचे हुए अतिशेषेण कालेन, बचे हुए कर्म शून्य काल के द्वारा विधान के अनुसार, ये यथा विधानम तो इधर आ जाएगा, वेदम अधीत्य, वेद का अध्ययन करके यथा विधानम अभिसमावृत्य, यानी विधान के अनुसार, नियम के अनुसार मैं वेद पढ़ करके और समावर्तन करके, कुटुम्बेषु देशे स्वाध्याय अधियानो, कुटुंब में पवित्र देश में स्वाध्याय वेदाध्ययन करता हुआ, धार्मिकान विदधत, दूसरों को भी धार्मिक बनाता हुआ,
आत्मनि सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, और अपने में सभी इंद्रियों को स्थापित करके, धार्मिकान विदधत, आत्मनि सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, अपने में सभी इंद्रियों को स्थापित करके, अहिंसन सर्वभूतानि, अपने में सब इंद्रियों को संप्रतिष्ठान करके, मानी उन सबको प्रत्याहार करके अपने अपने में समेट कर, अहिंसन भूतानि, सभी भूतों को पीड़ा न देते हुए, अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थ मानी जो वेद वचन है उनको तीर्थ कह रहे हैं, अन्यत्र तीर्थेभ्यः धार्मिकान पुत्रान शिष्यान धर्मयुक्तान विदधत, धार्मिकत्वेन तान नियमयन आत्मनि स्वहृदय हार्दे ब्रह्मणि, मानी हार्द ब्रह्म में अपनी सब इंद्रियों को उपसंहृत करके, और भाष्यकार ये कह रहे हैं सब इंद्रियों को अपने में संप्रतिष्ठा, उपसंहृत इंद्रिय ग्रहणात् कर्माणि च संन्यस्य अहिंसन हिंसाम पर पीड़ा मकुर्वन सर्वभूतानि स्थावर जंगमानि भूतानि अपि अपीडयन्, सभी को पीड़ा न देते हुए भिक्षा निमित्तम अटनादिनापि पर पीड़ा स्यादित्यता अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थम नाम शास्त्रानुज्ञा विषय ततो अन्यत्र, तीर्थ है शास्त्र की अनुज्ञा, जैसे कोई कहे कि सभी भूतों को कष्ट न देते हुए, तो इसमें तो भिक्षाचरण करेगा, चलेगा फिरेगा धरती पर, अपना काम करेगा, तो उससे तो हिंसा होगी। तो उस कहते हैं अन्यत्र तीर्थेभ्यः, शास्त्रानुज्ञा विषय, भिक्षाचरण शास्त्र ने कहा है, सन्यासी होकर के कर्म त्याग करके भी उपदेश आदि कर्म करेगा, तो उसमें कुछ जीवों की यदि हिंसा होती है तो अन्यत्र तीर्थेभ्यः, इस वेद वचन के अंतर्गत उसका वर्जन हो जाएगा, मानी शास्त्र अनुज्ञा विषय तीर्थ कहलाता है, उससे अन्यत्र सर्वाश्रमीणाम चैतत समानम तीर्थेभ्यो अन्यत्र अहिंसा, एक सभी आश्रमियों के लिए ये समान रूप से कथन है कि तीर्थों से अन्यत्र अहिंसा ही रहनी चाहिए। अन्य वर्णयन्ति कुटुंबे वेद सर्वं कुर्वन् स खलु अधिकृतो यावदायुषम्, दूसरे लोग इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कुछ आचार्य कि कुटुंब में ही ये सब करते हुए अधिकारी युक्त होता हुआ, अधिकृत हुआ जितनी जीवन पर्यंत मरण पर्यंत यावदायुषम् यावत जीवम एवं यथोक्तेन प्रकारेण वर्तन ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते देहांतेन च पुनरावर्तते, शरीर ग्रहणाय और शरीर ग्रहण करने के लिए पुनरावृत्ते प्राप्ताया प्रतिषेधात्, पुनरावृत्ति जो प्राप्त थी उसका प्रतिषेध करने से, ऐसा अर्चिरादिना मार्गेण कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य यावत् ब्रह्मलोक स्थिति तावत् तत्र तिष्ठति प्राक् ततो नानुवर्तते, अर्ची आदि मार्ग से कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य, एक कार्य ब्रह्म होता है, कार्य ब्रह्मलोक जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य यावत ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति तावत तत्र तिष्ठति, तब तक वही रहता है। तो यहाँ पर अन्य वर्णयंती कह करके कुटुंबे वेतत् सर्वम कुर्वन् स खलु अधिकृतो यावदायुषु, मैंने एक बार पूछा था गुरु जी से कि ये इस उपनिषद की समाप्ति इस रूप में भी कैसे की जा रही है कि कुटुंब में ही रहते हुए, तो कहा कि ये ब्रह्म विद्या को सभी के लिए सुसाध्य बताना चाहते हैं कि सभी इस ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान कर सकते हैं, केवल मात्र सन्यासियों से इसको अलग करके सबको हटाना चाहते हैं। तो भिक्षा निमित्तम अटनादिना भी पर पीड़ा स्यादित्यता अन्यत्र, गुरुजी आपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आप।
ओम गुरुजी, उधर से हाँ जी। म्यूट हो गया आपका, मैंने गलती से हाँ, म्यूट कर दिया म्यूट हो रहा है जी। अभी। अब ठीक है गुरुजी। हाँ जी। तो एक जी जी। स्वाभिमत व्याख्यान है और एक अन्य लोगों का व्याख्यान यहाँ पर भाष्यकार ने दर्शाया, अन्य वर्णयंती कह करके। और उसमें ये दिखाया कि स्वाभिमत व्याख्यान तो ऊपर दे ही दिया कि ऐसा ऐसा, माने कर्माणि, यहाँ पर जो दिया कर्माणि संन्यस्य अहिंसम हिंसाम पर पीड़ा मकुर्वन, कर्माणि संन्यस्य माने कर्मों का त्याग करके सब तरफ से अपने मन को, इंद्रियों को अपनी आत्मा में समेट कर, पर पीड़ा मकुर्वन सर्वभूतानि स्थावर जंगमानि भूतानि अपीडयन्, भिक्षा निमित्तम अटनादिना पर पीड़ा से, इसलिए अन्यत्र तीर्थेभ्यः कह दिया, सर्वाश्रमाण वेतत् समानम तीर्थेभ्यो अन्यत्र अहिंसा एव अन्य वर्णयन्ति कहकर ये जो दूसरे आचार्यों का पक्ष है उसको दिखा रहे हैं। यहाँ टीकाकार कह रहे हैं एवं स्वाभिमतम व्याख्यानम दर्शयित्वा कैश्चित्तु पूर्वोक्तानां कर्मणां वैयर्थ्याशंकायां निरभिसंदेह कर्मणो ब्रह्मलोक फलत्वेन वैयर्थम परिह्रियते आचार्य कुलाद इत्यादि। ये जो श्रुति है वो इस तरह से व्याख्यान करते हैं दूसरे, तेषां पक्षे कुटुम्बे यावद आयुषम स्थित्वा, उन ये जो श्रुति है इसकी व्याख्या दूसरे व्याख्याकार ऐसे करते हैं कि कुटुंब में ही जीवन पर्यंत स्थित होकर के, और वहां पर कुटुम्बे ऐसा उनके व्याख्यान में कुछ भाष्यकार दोष ये निदा रहे हैं कि कुटुम्बे ये दूरान्वय हो जाता है, अभी समावृत्य कुटुम्बे शुचो देशे स्वाध्यायम मधीयानो धार्मिकान विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य। यहाँ पर एक व्याख्याकार ने जो टिप्पणी दी है, अहिंसा सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः यागीय हिंसा नाभिप्रेता तस्य न वा उवेत न वा उ एतन् म्रियसेत्यन अहिंसत्वोक्तेति परेतन् तस्यापि तीर्थ मध्ये गणना। यहाँ पर ये जो अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः, इसकी व्याख्या कुछ कुछ कैसे करते हैं, अलग अलग ढंग से करते रहते हैं, तो उसको यहाँ ये समझने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं कि तीर्थ शब्द जो है शास्त्र अनुज्ञा विषय है, और उसको छोड़ करके अन्यत्र तीर्थेभ्यः, इस वाक्य का अर्थ ऐसा समझना चाहिए, एवं भूतस्य विद्वा सद्य शरीर पाते प्राप्ते तस्य तावदेव चुरम, ऐसा जो कहा है कि उसको उतनी ही देर है जब तक कि उसका देह त्याग नहीं होता, प्रारब्ध कर्म क्षय होने तक प्रतीक्षा करनी होती है। तो सर्वाश्रमीणाम एतत् समानम अन्य वर्णयन्ति कुटुम्बे एतत् सर्वं कुर्वन्, कुटुंब में ही ये सब करते हुए स खलु अधिकृतो यावद आयुषम यावत जीवन, वो अधिकृत जितना जीवन है तब तक, एवं यथोक्तेन प्रकारेण वर्तयन्, जो ऊपर प्रकार बताया उस तरह से वर्ताव करता हुआ ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते देहांते, देहांत शरीरांत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। न च पुनरावर्तते शरीरम, शरीर ग्रहणाय ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते शरीर ग्रहणाय, शरीर ग्रहण के लिए ब्रह्मलोक से फिर वापिस उसको नहीं आना होता। पुनरावृत्ति प्राप्ताया प्रतिषेधात्, पुनरावृत्ति प्राप्त थी उसका प्रतिषेध कर दिया गया। अर्थिरादिना मार्गेण कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपत्ति यावत ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तत्रैव तिष्ठति प्राप्त तो नावर्तते। इन्हीं शब्दों को लेकर महर्षि दयानंद ने अपनी मुक्ति का जो स्वरूप निर्धारित किया कि ब्रह्म लोक को, चूंकि वो अलग से कोई एक स्थिति नहीं मानते, ब्रह्मलोक को मुक्ति मानते हैं, और वो ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति आचार्य शंकर का भी
विद्वान लोगों ने प्रमाण दिया है कि आचार्य शंकर भी यही कह रहे हैं कि जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक वो पुनरावृत्ति नहीं होती, बाद में फिर वापस आ जाता है। पर आचार्य शंकर की स्थिति तो स्पष्ट है कि वे ब्रह्मलोक को अलग रूप में देखते हैं और मुक्ति को अलग रूप में। स्वामी दयानंद इन दोनों को एक ही चीज करके देखते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को अपनी दृष्टि में साफ कर दिया कि पुनः पुनः आना जाना होता रहता है, अर्थात लंबे समय तक वो मुक्ति में रहता है। ब्रह्मलोक की जो कालावधि है वो 36,000 बार सृष्टि का उत्पन्न होना और प्रलय होना, इतना बताया जाता है। तब तक वो मुक्ति के आनंद में रहता है। और ये जो एक अर्थ में जब हम आनंद के क्षणों में होते हैं, वो समय जो है कितना भी लंबा हो हमारे लिए क्षण भर ही होता है, और दुख की अवस्था होती है तो एक क्षण भी वर्षों वर्षों जैसा लंबा हो जाता है। हम जैसे पूरे आनंद के क्षणों में हों तो हमें समय का भान ही नहीं होता है, काल हमारे अस्तित्व से बाहर हो जाता है। तो इतना भी लंबा वो काल है, वो क्षण मात्र ही दिखेगा यदि पुनरावृत्ति भी मानी जाए। दूसरे लोगों के लिए 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन वहां तो काल का कोई भान ही नहीं है, इसलिए वो तो एक प्रकार से उनका क्षण मात्र ही होगा। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, ये जो बात कही है, माने ब्रह्मलोक से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है इस सृष्टि काल में। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, यहाँ 12वें खंड का जो तीसरे मंत्र का जो आपसे मैंने निवेदन किया था, तीसरे मंत्र के भाष्य में जो संप्रसाद स्वयं रूपेण तत्र स्वात्मने स्वस्थतया सर्वात्म भूत है परियति, तो जो सर्वात्म भूत ही हो गया, तो फिर जब सर्वात्म भूत हो गया तो एक प्रकार से मुक्त स्थिति होगी, ये जीवन मुक्ति की स्थिति बता दी। फिर वो मुक्त हो जाता है और फिर ब्रह्मलोक के प्राप्ति के बाद, ब्रह्मलोक की समाप्ति के बाद फिर वापसी होगी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना जी? नहीं, वो तो वो ज्ञान की जो स्थिति है, जब ये दिखाया है कि ये तो मुक्ति की स्थिति है और इसके बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति दिखाई, यहाँ क्योंकि फिर आत्मा एक है और उसके कारण अलग अलग होते हैं, और तम वायतम आत्मानं देवा उपासते, ऐसी उस आत्मा को देवगण उपासना करते हैं। जो आत्मा एक ही है, सारे इस अस्तित्व में करण रूप से अलग अलग इंद्रियां होती हैं, ऐसे आत्मोपासक जो एक ही आत्मा है, सभी ज्ञानों के पीछे एक ज्ञान को जोड़ने वाली जो शक्ति है, ये एक नया सा प्रसंग चल गया ना। ये तो बीच में जो है आपने देखा प्रजापति रुवाच, छठे द्वादश खंड पर ये पूरा हो जाता है ना, ये प्रकरण पूरा हो जाता है। त्रयोदश खंड में फिर एक अलग बात कही, 14वें खंड में फिर एक अलग बात कह दी, मैं प्राप्त ना हूं। 15वें खंड में फिर एक अलग से बात कह दी। यहाँ पर एक गुरु जी 12वें खंड में एक प्रजापति विद्या तो एक प्रकार से पूरी हो गई और उसका फल भी बता दिया, और उसका फल मुक्ति के रूप में बता दिया जी। एक मतलब जब सर्वात्म भूत हो गया तो मुक्त ही हो गया। फिर उसके बाद उसके बाद एक अलग, हाँ उसके बाद एक अलग जो है ना, श्यामा सबलम प्रबद्धे, जप मंत्र ध्यान मंत्र एक और आ गया, उपासना मंत्र आ गया ना, श्यामा सबलम प्रबद्धे। ज्ञान की स्थिति नहीं है ना, पहले तो ज्ञान की स्थिति बतला दी थी। तम वा एतम देवा आत्मान उपास्ते, उपास्ते का मतलब जानंती विदंती, देवा उपास्ते सर्वे च लोका सर्वे च। उपास्ते और वेद क्रिया को कहाँ तो उपासना परक लेना है, कहाँ ज्ञान परक लेना है, ये बात हमें देखनी होती है प्रसंग के अनुसार। तो त्रयोदश खंड में जप मंत्र है, 14वें खंड में भी एक प्रकार का जप मंत्र है, उपासना करते हुए ये बात कही, मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्यामात सबलम प्रबद्धे, सबलात श्यामम प्रबद्धे, और
चतुर्दश खंड में भी ऐसा ही कह दिया कि मैं इस स्त्री योनि में नहीं आना चाहता हूँ, मैं यशों का यश हो जाऊं, सब आत्माओं का यश हो जाऊं, प्रजापति का यश हो जाऊं, ऐसे। और 15वें मंत्र में फिर ये उस तरह की बात कही कि ये विद्या ब्रह्मा ने प्रजापति को बताई, प्रजापति ने मनु को, मनु ने प्रजाओं को, आचार्य कुल से। ये एक सामान्य, एक जो सभी सामान्य लोगों के लिए, सभी उपासकों के लिए, या गुरुकुल से आए हुए ब्रह्मचारियों के लिए कैसे क्या करना चाहिए, आखिरी मंत्र में बता दिया। 15वें खंड का जो एक मंत्र है, आचार्य कुलाद वेदम आदित्य यथा विधानम गुरु कर्मातिशेषेण, माने यथा विधान सब तो आगे जुड़ेगा, यहाँ एक बात पूरी हो जाती है। आचार्य कुल से वेद अध्ययन करके गुरु के जो सेवा कर्म है उनसे बचे हुए काल के द्वारा वेदाध्ययन करके यथा विधानम अभिसमावर्तन, विधान के अनुसार समावर्तन करके, कुटुंबे शुचो देशे स्वाध्यायम अधियानो, कुटुंब में शुचि देश में स्वाध्याय करता हुआ, धार्मिक बनाता हुआ अपने पुत्र और शिष्यों को, आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठा, अपनी आत्मा में सब इंद्रियों का निग्रह करता हुआ एक प्रकार के सर्वजन जो जीवन होता है उसको प्रस्तुत कर दिया। सभी लोग कैसे कैसे जीवन जिए उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। प्रजापति विद्या तो 12वें खंड पर ही पूरी हो जाती है, उसके बाद जो है ये कुछ उपासना की बातें, एक सामान्य जीवन कैसा होना चाहिए वो दिखा दिया। कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्याय अधियानो धार्मिकान विदधा आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य हिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन्, ऐसा व्यवहार करता हुआ पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन ऐसा व्यवहार करता हुआ, स खलु एवं यावद आयुषम वर्तयन् ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्मलोक से बीच में वापस नहीं आता। प्रसंग तो कुछ ऐसा ही, ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते, वापस नहीं आता है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे शरीर के अंग बढ़ते चले जाए, वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम अथो बलम, वाणी प्राण चक्षु श्रोत्र इनका बल बढ़ता जाए, इंद्रियाणि च सर्वाणि, सारी इंद्रियां स्वस्थ और निरोग और बलवान हो जाए, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, सारा औपनिषदम ब्रह्म सर्वम, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, ये सब जो मेरे चारों तरफ है ये उपनिषद ब्रह्म है, उपनिषद विशेषण है। सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, ये सब कुछ जो मेरे सामने है ये उपनिषद ब्रह्म है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, मामा ब्रह्म निराकरोत्, और ब्रह्म मुझका मेरा निराकरण न करे। माँ निराकरोत् ब्रह्म, माँ मुझ मेरा, माँ निराकरोत् निराकरण न करे। एक माँ का अर्थ मुझको और एक माँ का मतलब ना करे। अनिराकरणम अस्तु, परस्पर एक दूसरे का अनिराकरण रहे, में अस्तु, और मेरा भी अनिराकरण हो। अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम में अस्तु, मेरे लिए भी अनिराकरण हो, मेरा भी अनिराकरण हो, मे मम अनिराकरणम अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा, आत्मा में निरत उपनिषदों में जो निर्दिष्ट धर्म है वो मेरे में समाहित हो जाए। मयि संतु ते मयि संतु, ये प्रार्थना के साथ इस मंत्र, इस उपनिषद का अंत हो रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति। त्रिविध ताप से मैं मुक्त हो जाऊं, 3 प्रकार के जो ताप है उनसे मैं मुक्त हो जाऊं। ओम गुरु जी। हाँ जी। पांडे जी, आप अपना प्रश्न पूछ लिए गुरु जी से अनम्यूट करके। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जो आपने अभी 36,000 वो सृष्टि के जो बनने और जो काल जो बताया था अभी, उससे पहले जो मुक्ति का काल होता है, तो मुझे पूछना था, जो काल अपने में जो एक वस्तु है वो
स्थायी नहीं है ना। जैसे ये होता है कि जब वो प्रकृति अपनी वो सम अवस्था में होती है, तो जब उसको सम अवस्था को जब भंग करते हैं, तब उसके कुछ क्षण बाद जो है वो काल का निर्माण होता है। और ये मतलब अगर उस हिसाब हाँ, से चले काल तो का मतलब इसका तो मतलब खत्म भी होता है जी। काल तो शरीर इस सूर्य के साथ ही है ना संबंध। काल का जो संबंध है वो तो सूर्य के साथ ही है ना। जी, तो मुक्ति में जैसे प्रलय भी हो रहा है, फिर मतलब ये सब चीजें घड़ी घड़ी प्रलय भी हो रहा है, तो इसका मतलब काल बीच में मतलब अनुपस्थित भी हो रहा है ना, कि जब प्रलय की अवस्था रहेगी तब तो, जब वो प्रकृति सम अवस्था में रहेगी तब तो काल का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, वो तो व्यवहारिक काल तो नहीं होता है, पर उतनी देर तक प्रलय रहता है, हम कल्पना के द्वारा उसको जोड़ लेते हैं, विचार के द्वारा कि इतने देर तक सृष्टि रही है तो समझो इतने समय तक। व्यवहार में तो काल नहीं होता है, लेकिन हम अपने विचार के द्वारा उसको ऐसा समझ लेते हैं कि इतने समय तक प्रलय रहती है। जी, गत कक्षा में एक आपने प्रकरण लिया था, उसमें आपने बताया था कि जो व्यक्ति है वो आत्म ज्योति मतलब ईश्वर की ज्योति को प्राप्त होकर अपना स्वयं को मतलब स्वयं का बोध कर पाता है, स्वयं के जो असल स्वरूप है उसका बोध कर पाता है। उस जी। संदर्भ में एक प्रश्न था, जो योग दर्शन की प्रणाली है उसमें तो ये होता है ना कि व्यक्ति निरंतर मतलब शुरू से ये ना चिंतन करता रहता है मतलब अलग अलग पदार्थों पे, तो धीरे धीरे करते करते उसको उसमें मतलब वो संप्रज्ञात में प्रवेश करता है, जहाँ पे उसको प्रकृति और पुरुष का जो है भेद के बारे में उसको पता चलता है, और विवेक ख्याति होती है उसको। बाद में जब इससे भी विमुख होता है तब जाके निरुद्ध में घुसता है, और तब ईश्वर की साक्षात्कार शुरू होता है। तो मतलब इससे पहले तो ईश्वर का मतलब साक्षात्कार का वही नहीं है, मतलब उसका रोल ही नहीं आ रहा, तो फिर मतलब उस हिसाब से कैसे कह सकते, मतलब पहले असंप्रज्ञात हो रहा है ना। नहीं, यहाँ पर भी तो ऐसे क्या, परमात्मा ज्योति को प्राप्त होकर अपना जो स्वरूप है जीव का मतलब अभी तो वो शरीरों के साथ, बेशक कारण शरीर के साथ ही सही, अभी शरीर के साथ उसका जो संबद्ध रूप है जीव का, इस शरीर से अलग होकर परमात्मा ज्योति से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात अपने स्वरूप में आ जाता है। परमात्मा ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। मानी प्रक्रिया ये है कि संप्रसाद जो है जीव का वो रूप है जो निद्रा अवस्था में कारण शरीर के साथ संबद्ध जो रूप होता है वो संप्रसाद रूप है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग जो कारण शरीर के साथ संबद्ध जो रूप है जीव का, वो रूप संप्रसाद है। और उन्होंने ये प्रश्न किया था ना शुरू में कि वो तो अपने को भी नहीं पहचानता इस अवस्था में गया हुआ, तो और न दूसरों को जानता है कि ये मेरे सामने बैठे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उसका कारण है ऐसा जो नहीं पहचानता, क्योंकि वो अभी कारण शरीर के साथ संबद्ध है। अगले उत्तर में यही दिया कि कारण शरीर से भी जब उसका संबंध हट जाता है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस कारण शरीर से भी जब वो अलग हो जाता है तो परमात्मा ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अपने असली स्वरूप में आ जाता है। अपने असली स्वरूप में परमात्मा ज्योति को पाकर आ जाता है। इसका मतलब दो तरह से व्याख्यान हो सकता है। इसका द्वैत वाले तो ये व्याख्यान करेंगे कि परमात्मा ज्योति को पाकर वो जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, पर अद्वैत मत में इसकी व्याख्या ये होगी, परमात्मा ज्योति को पाकर जो पहले अपना स्वरूप भूला हुआ था वो अपना वास्तविक स्वरूप उसे पहचान में आ जाता है। दोनों तरह से शब्द तो वही है, दोनों तरह से व्याख्या की जा सकती है और करते भी होंगे लोग जरूर। ये परमात्मा ज्योति को पाकर अपने स्वरूप में आ जाता है, अपना उसका जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उसमें आ जाता है। पर यहाँ आचार्य ने बहुत शास्त्रार्थ करके ये बात सिद्ध की है कि परमात्मा ज्योति को पाकर कोई किसी दूसरी ज्योति को पाकर और कोई
घोड़ा कभी भी गधा नहीं बन सकता है, कभी भी घोड़ा गाय नहीं बन सकती है। अपने स्वरूप को पाने का मतलब यही है कि जो अपना स्वरूप उसको पहले पहचान में नहीं आ रहा था, वो पहचान में आ जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप में पहचान में आ जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो आज हम यहीं विराम देते हैं और कल से बृहदारण्य प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम ओम गुरु गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। ओम नमो नमः। ओम गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, कल आप कहाँ से करेंगे? बृहदारण्य से। जी जी, ना ना गुरुकुल में चला यहाँ जाऊंगा सुबह, अपने। गुरुकुल में अच्छा सुबह चला जाऊंगा। जी जी, 10 बजे ठीक है तक गुरु जी। पहुंच जाएगी। अच्छा जी। प्रणाम गुरु जी।